हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमानी अग्रवाल फ्रॉम गोयल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुमारो वी स्टडीड आवर फर्स्ट लेसन फ्रॉम 7th क्लास NCERT बुक हनीकॉम्ब। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फर्स्ट लेसन। देखिए, ये यहाँ तक हमने कल किया था, नोन फॉर हिज विजडम, और इसमें आपको ये बताया गया था आवर फर्स्ट लेसन इज 3 क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कल बताया था कि एक राजा है जिसने जो अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है, और उसके लिए बहुत सारे लोगों को उसने रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस भी किया था, लेकिन उसको कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला था। उसके लिए अब वो एक हर्मिट के पास जाता है जो उसकी लोकेलिटी में बहुत फेमस थे, उसके राज्य में बहुत फेमस थे, जिन अपनी विजडम के लिए वहाँ पर वो जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो वो हर्मिट थे वो एक लकड़ी की बनी हुई झोपड़ी में रहते थे जिसे वो कभी नहीं छोड़ते थे, मतलब वो उस झोपड़ी को छोड़कर नहीं जाते थे, हमेशा वो जंगलों में उसी झोपड़ी में रहते थे। ही सा नो वन बट सिंपल प्यूपिल। वो किसी से नहीं मिलते थे, केवल साधारण लोगों से मिलते थे। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। और इसीलिए राजा ने उनसे मिलने के लिए साधारण कपड़ों को पहन लिया। ऑर्डिनरी होता है साधारण। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स। और उसकी झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले ही राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया। कहाँ पर? विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ, क्योंकि वो जानता था कि जो हर्मिट हैं वो केवल साधारण लोगों से मिलते हैं, तो वो अगर वहाँ पर राजा बनकर जाता तो वो उससे नहीं मिलते, इसलिए वो साधारण कपड़े पहनकर अपने बॉडीगार्ड के पास अपने घोड़े को छोड़कर गए। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही झोपड़ी में गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आए, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उन्होंने देखा कि जो हर्मिट हैं वो डिगिंग माने होता है, इसे अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट्स, खोदना। तो वो ज़मीन को खोद रहे थे और वहाँ पर गड्ढा बना रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने हर्मिट ने राजा का अभिवादन किया। ग्रीटेड माने होता है वेलकम करना, अभिवादन करना। उसने राजा का अभिवादन किया एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपना खुदाई जारी रखी। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट था बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैविली। और जैसे जैसे वो काम कर रहा था तो उसकी ब्रीथ माने होता है सांस लेना, हैविली मतलब भारी भारी, वो हाफ रहा था, उसकी सांस रुक रही थी, हाफ रहा था, वो हाफते हुए काम कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड। राजा हर्मिट के पास गया और उसने कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस वो क्या थे जो राजा लेकर आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कि किस प्रकार से मुझे कौन से काम सही समय पर करने चाहिए, या कौन सा काम करने के लिए कौन सा सही समय है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु आर द प्यूपिल आई नीड मोस्ट, और कौन से लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, या कौन से लोगों को मुझे अपने साथ रखना चाहिए। एंड थर्ड इज़, व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वो थर्ड क्वेश्चन ये है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या कौन से वो काम हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे करने चाहिए। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग। हर्मिट ने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। वेंट ऑन मीन्स होता है जारी रखना, ये गो ऑन फ्रेज होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म है, अंडरलाइन कीजिए इसे। उसने अपनी खुदाई जारी रखी। यू आर टायर्ड सैड द किंग। राजा ने कहा, आप बहुत थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। लाइए ये फावड़ा मुझे दे दीजिए और मैं आपके स्थान पर काम कर देता हूँ। स्पेड को अंडरलाइन कीजिए, इसका मीनिंग होता है फावड़ा या कुदाल। थैंक्स सैड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। अपनी
फावड़े को राजा को देते हुए वह ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beats, जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए, बेड माने होता है गड्ढे या क्यारी, जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए, he stopped and repeated his question, वो रुक गया और उसने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। The hermit gave no answer, hermit ने कोई उत्तर नहीं दिया, but stood up, लेकिन खड़ा हो गया, stretching out his hands, अपने हाथों को फैलाते हुए खींचते हुए, for the spade, फावड़े के लिए, एंड सैड, उसने कहा नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, उसने कहा हर्मिट ने कि अब तुम थक गए होंगे, अब तुम आराम करो, अब मैं ये काम कर देता हूँ। अपने हाथों को खींचते हुए वो खड़ा हुआ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और गड्ढा खोदना जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, और उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, बिहाइंड द ट्रीज से यहाँ पर मतलब है कि सूरज का छिप जाना, जैसे शाम को होता है कि सन जो होता है वो पेड़ों के पीछे चला जाता है, तो इसका मतलब शाम हो गई है और सूरज जो है वो पेड़ों के पीछे चला गया है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में किंग ने कहा, किंग की जो कुल्हाड़ी थी, स्टक माने होता है अटकना या चिपकना, तो उसने अपनी अचानक कुल्हाड़ी को रोका, उसको फावड़े को रोका, वो अटक गई इनटू द ग्राउंड, जमीन में, एंड सैड, और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि मैं आपके पास आया था बुद्धिमान व्यक्ति अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे मेरे प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं दोगे, लेट मी सो, तो मेरे को बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, तभी इधर कोई भागता हुआ आता है, सेड द हर्मिट, और हर्मिट कहता है देखो। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक हो गया है आपका, सेकंड पार्ट हम कल करेंगे। इसमें ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िए और समझिए और फर्स्ट पैरा में से इसके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं आपको कल इसकी जो आंसर्स हैं वो बताऊँगी। ओके, थैंक यू।